गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा नेट मीटरिंग हो चुका है, तो अब एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसका हम सेटिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें। एक्सपोर्ट सेटिंग करने के लिए हमको पहले जाना होगा सेटिंग में चले गए। अब उसमें हमको जाना होगा जेन पोर्ट में। देखते हैं पहले क्या है। जेन पोर्ट में गए, हमारा सेटिंग पूरा ओके था इसलिए हम उससे बाहर निकल गए। अब हम गए सिस्टम वर्क मोड में। तो सिस्टम वर्क मोड में देख रहे हैं कि हमारा 0 एक्सपोर्ट टू लोड लिखा हुआ है। लोग का कहना रहता है कि हम सेलिंग फर्स्ट पे जाएं, लेकिन सेलिंग आपको फर्स्ट नहीं करना है क्योंकि आपको लोड तो चलाना ही है। क्योंकि लोड चलेगा उसके बाद जो बचेगा वही आपका सोलर जो पावर है वही जाना चाहिए सेलिंग होने के लिए। तो इसीलिए आपको 0 एक्सपोर्ट टू लोड करना है और उसके बाद उसके सामने जो सोलर सेल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। सोलर सेटिंग करने के लिए अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो उस केस में सब कुछ यहीं से करना है। अब आपको यहाँ पे कोई सीटी उटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सीटी लगाना है तो फिर यहाँ से ये सेटिंग करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके सामने का सोलर सेल करेंगे। समझ गए? तो हम सोलर सेलिंग को हटा करके हम यहाँ कहाँ डाल दिए, 0 एक्सपोर्ट टू लोड पे ही रहने दिए और हम कर दिए हमको सोलर सेल। उसके मतलब लोड चलने और बैटरी चार्ज करने के बाद जो हमको पावर बचेगा वही हमारा सेल होना चाहिए। इस केस में हमको इस क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर दिए और उसके बाद सेल हो गया। सेव इससे सेव हो जाता है। उसके बाद हम बाहर निकल गए। अब देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम पहले ही सेटिंग कर लिए थे। अब देखते हैं कि हमारा सेल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हमारा सेलिंग शुरू हो गया है, मतलब ग्रिड में जाने लगा है। लगभग 1.5 किलोवाट के आसपास हम ग्रिड में सेल आउट कर रहे हैं। और अभी जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा 2-2.5 किलोवाट के आसपास हो रहा है। एकदम धीमा धूप है। धूप मतलब नाम मात्र है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो धूप बिल्कुल नहीं है। अभी बैटरी चार्ज करने के अलावा जो हमारा पावर बच रहा है वो सब या तो लोड को चला रहा है या फिर सेल आउट कर रहा है। देख रहे हैं पूरा हमारा सेल आउट हो रहा है लोड के चलाने के साथ साथ। हमारा मतलब टोटल के टोटल अब हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो सोलर से चल रहा है। समझ गए? यही कनेक्शन है। अगर आप हम नेट मीटरिंग करा लेते हैं तो आपका यही बेनिफिट्स है। पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि सोलर से वही उतना ही पावर जनरेट कर रहा है जितना आपको लोड चलाने के लिए और बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जैसे ही हमारा कनेक्शन ओके हुआ है, नेट मीटरिंग इंस्टॉल हो गया है, तो देख रहे हैं कि हमारा सेल आउट भी शुरू हो गया है। और इस टाइम पर जो इसको इफिशियंसी मिल पा रहा है वो पूरा के पूरा हमको निकाल के दे रहा है। इससे यही फ़ायदा होता है नेट मीटरिंग करा लेने पे। ठीक है? और अब ये बन गया हाइब्रिड। अब हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड हो गया है क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। हमारा यहाँ बैटरी लगा हुआ है 48 वोल्ट में लुमिनस का। उसके बाद इस पर अभी जितना लोड चलना चाहिए, इस पर अभी जितना लोड चलना चाहिए वो लोड चल रहा है, प्लस हमारा सेल आउट हो रहा है। देख रहे हैं? हमको अगर जैसे कि लोड घट रहा है तो पूरा का पूरा जो सेल आउट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ग्रिड में जा रहा है। ये पूरा फंक्शन हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। इसलिए अब इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हाइब्रिड मॉड्यूल हो गया है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि अगर मान लीजिए अगर लाइट कट गया, एक्सपोर्ट ऑन कर दिए और लाइट कट गया तो क्या ग्रिड में सप्लाई जाता रहेगा? क्योंकि आप सीटी लगाए नहीं है तो ग्रिड में कहीं सप्लाई तो नहीं चला जाएगा। देखिए जैसे ही लाइट कटा, देख रहे ऑफ हो गया है, लाइट नहीं है, तो ग्रिड में सप्लाई बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। ठीक है? और फिर जितना सप्लाई हमको चाहिए लोड चलाने के लिए उतना ही सप्लाई हमको सोलर से मिल रहा है। यही बेनिफिट्स है। आपको इसमें सीटी और एक्स्ट्रा या कुछ भी झंझट ही नहीं है। अगर आप सेटिंग कर दिए आपका ओके हो गया। समझ गए? और फिर वही लाइट आएगा, फिर ऑटोमेटिक सब चालू हो जाएगा। ये बेनिफिट्स है इस गैलेक्सी का। अब बताते हैं कि हम वायरिंग कैसे किए हैं, वो चलिए आपको बताते हैं। मैंने बताया कि हम यहाँ 3 फेज का ही इनके पास पहले से कनेक्शन लिया हुआ है, तो 3 फेज का ही नेट मीटर लगाए हैं। नेट मीटर के आउटपुट से हमको सप्लाई लेना है इन्वर्टर का, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो हाइब्रिड है। ये ध्यान रखना है, हाइब्रिड है। अगर ऑन ग्रिड रहता है तो उसका कनेक्शन अलग हो जाता। और उसके बाद जो हमारा सब मीटर जो लगा है वो सब मीटर का कनेक्शन भी हमको डायरेक्ट रहेगा। लेकिन उस सब मीटर का इन्वर्टर से हमारे कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। तभी हमारा जो आउटपुट जो है कि हमारा कितना एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया वो हमको वहाँ पे शो करेगा। ये वायरिंग कनेक्शन हो गया अगर सेम फेज रहा इन्वर्टर और नेट मीटर तो।
लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 फेज अगर नेट मीटर वहाँ लगा हुआ है और इन्वर्टर सिंगल फेज है, तो उस केस में होगा जो मीटर का जो आउटपुट निकला है उस आउटपुट में एक लाइव के साथ लाइव दे देना है और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल किसी भी एक फेज में, और उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा।